बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 20 बड़े गद्दार पकड़े गए। ये खबरें सुनकर आपको अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं आएगा। 20 बड़े गद्दार कौन है, वो किसके साथ क्या गद्दारी कर रहे हैं, किस शख्स ने क्या बड़ा इंकशाफ किया है और किस शख्स ने बड़ी खबर दी है, वो खबर आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करता हूं। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। इसके अलावा सीनियर साफी हारून रशीद की अहम खबर आगे चलकर आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करता हूं कि खबर क्या है। खबर यह है कि जब से इमरान खान साहब ने सरप्राइज दिया है, तो सरप्राइज के बाद पीडीएम की जो टांगे हैं वो काम चुकी हैं। उनको समझ नहीं लग रहा कि वो क्या करें। कल भी एक इजलास बुलाया गया। आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे या आप देख चुके होंगे, तो आज इजलास बुलाया जा रहा है। आज 28 तारीख है और 28 तारीख को दोबारा हमजा शहबाज शरीफ इजलास बुला रहे हैं। इजलास बुलाने का मकसद और मतलब यह है कि किसी तरीके के साथ पंजाब की असम्बली को बचाया जा सके। पहले ये लोग ये कह रहे थे कि पंजाब असम्बली को तोड़ें, हम उसी दिन ही इलेक्शन की डेट आपको दे देंगे। पंजाब और केपीके की असम्बली को तोड़ें, इमरान खान साहब को इलेक्शन की डेट मिल जाएगी। ऐसा मरियम नवाज ने कहा था, ऐसा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था और ऐसा पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं ने कहा था। ये तमाम तर बातें ये लोग कहते रहे। इनको लग रहा था, इनको शायद इस चीज की वो यानी कहते हैं कि खुशफहमी थी कि इमरान खान साहब ये काम कभी भी नहीं करेंगे। इमरान खान साहब इक्तदार का भूखा है। इमरान साहब इक्तदार के बगैर 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। ऐसा इन लोगों का बयान है और ऐसी स्टेटमेंट्स इनकी जानब से ये जारी होती रही। अच्छा, ये तमाम चीजें चलती रही। तो जब इमरान खान साहब रावलपिंडी आए, रावलपिंडी आकर इन तमाम लोगों को लग रहा था कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद की जानब आएंगे। इस वजह से इन्होंने पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर 1-2 महीने पहले ही रख दिए थे। वहां पर इन्होंने कराची से नफरी मंगवाई, इन्होंने हर तरह की वहां पर नफरी तैनात की कि ये लोग उधर आएंगे और आपने इन लोगों का मुकाबला कर रहा है, इनका एहतजाज वहां पर कामयाब नहीं होने देना। दफा 144 नाफिज की गई, तमाम चीजें की गई। लेकिन इमरान खान साहब ने अच्छी सियासी हिकमत अमली का मुजाहरा किया कि उन्होंने ना इस्लामाबाद की जानब चढ़ाई की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुशीयत जो है वो डूब रही है, तो मैं इस टाइम इस तरह के हालात क्रिएट नहीं करना चाहता। मैं बिल्कुल भी वहां पर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहता। लिहाजा मैंने फैसला किया है कि मैं पंजाब असम्बली और केपीके असम्बली जो है वो उसको तहलील कर दूं। इस सिस्टम में बैठने का कोई फायदा नहीं है। जब ये खबरें चली तो उसके बाद एक अफवाह फैलाई गई कि चौधरी परवेज इलाही इमरान खान साहब का साथ नहीं देंगे। चौधरी परवेज इलाही का कल मैसेज सामने आता है। चौधरी परवेज इलाही साहब कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये इमरान खान साहब की अमानत है। इमरान खान साहब जो ही जैसे ही कहेंगे, 1 मिनट पहले 1 मिनट की हम देर नहीं लगाएंगे, हम इस हुकूमत को खत्म कर देंगे। वो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह मॉडल टाउन का कातिल है, इसको कत्ल जो इसने कत्ल किए हैं इसको उसमें सजा मिलेगी। ये शरीफ खानदान ये हमें तोड़ नहीं सकता। इन लोगों को पता नहीं है कि जब हम हुकूमत खत्म करेंगे तो शहबाज शरीफ की हुकूमत 27 घंटे भी नहीं चल सकती। वजीर पंजाब की जानब से बड़ी स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। जो लोग ये अफवाहें फैला रहे थे कि परवेज इलाही इमरान खान साहब के साथ गद्दारी करेंगे, तो वो अफवाहें उसी टाइम ही दम तोड़ चुकी थी जब चौधरी मोनस इलाही ने कहा था कि हम इमरान साहब के साथ खड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि 20 बड़े गद्दार कौन है। देखें, पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानब से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी हुई है।
स्टेटमेंट जारी हुई है कि तहरीके इंसाफ के 20 एमपीए हमारे साथ राब्ते में हैं और हमारी हुकूमत पंजाब में बनने जा रही है और हम तहरीके इंसाफ की इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। राणा सनाउल्लाह साहब माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि 20 बड़े लोग, 20 बड़े एमपीएस जो हैं, तो तहरीक इंसाफ किसी ने किया था कि 20 लोग हमारे साथ राब्ते में मौजूद हैं। देखें, अगर इस बात में सच्चाई होती, अगर वाकई ही 20 लोग इमरान खान साहब के साथ गद्दारी कर रहे होते तो ये लोग चौधरी परवेज इलाही को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करते। जो ये 20 लोगों का जिक्र कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर, चौधरी परवेज इलाही के ऊपर ये लोग प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ डर जाएगी और बैकफुट के ऊपर चली जाएगी और कहेगी हम इस असम्बलियों में वापस आ रहे हैं। तो देखें, राणा सनाउल्लाह साहब माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान साहब ने कहा है कि मैं माइंड गेम का मास्टर हूं। यहां पर वाजे रहे कि जब चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बनने जा रहे थे तो ये खबर फैलाई गई थी मीडिया की जानब से कि शाह महमूद कुरैशी साहब वो अपने बेटे जैन कुरैशी साहब को वजीर आला पंजाब बनाना चाहते हैं और चौधरी परवेज इलाही के साथ यहाँ पर फटा पड़ जाएगा और ये तमाम तर बातें हो जाएंगी। देखें, वो क्या सलाइयाँ उस टाइम ही दम तोड़ गई थी जब उन्होंने कहा कि मेरा बेटा वजीर आला पंजाब नहीं बनना चाहता, वजीर आला पंजाब वही बनेगा जिसके ऊपर इमरान खान साहब हाथ रखेंगे। अब इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बना दिया। वजीर आला पंजाब इमरान साहब के साथ वफा का हक निभा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं। यहाँ पर वादे रहे कि मीडिया ने यह खबर भी फैलाई कि असद उमर दाएं बाएं हो जाएंगे। यहाँ पर वाजे रहे कि मीडिया ने यह खबर भी फैलाई कि शेख रशीद इमरान खान साहब का साथ छोड़ जाएंगे। लेकिन प्यारे पाकिस्तानियों, जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब ये असम्बलियां तोड़े, हम इमरान खान साहब का साथ देंगे, इमरान साहब को इलेक्शन की डेट दे देंगे, आज वही लोग इस असम्बलियां बचाने के लिए लगे हुए हैं। पहली रीजन ये और दूसरी रीजन ये कि यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ा पॉइंट और सबसे बड़ा तजिया आपके साथ शेयर करता हूँ कि सीनियर साफी हारून रशीद कहते हैं कि 100 सुनार की 1 लोहार की राणा सनाउल्लाह के कंटेनर्स दरे के दरे रह चुके हैं। राणा सनाउल्लाह ने जो हिकमत अमली अपनाई थी वो तमाम तर प्लान नाकाम हो चुका है। इमरान खान साहब फाते होकर वो वापस लौट चुके हैं। अवाम की बड़ी तादाद इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। तहरीक इंसाफ के सारे वर्कर्स, सपोर्टर्स इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ की सारी तंजीमें, चाहे यहाँ की हों चाहे ओवरसीज की तंजीमें हों, और तमाम तर लोग, तमाम तर सीनियर क़यादत वो इस टाइम मुतहिद है और वो कहती है कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ख़त्म करेंगे, चाहे हमें जो कुछ मर्जी करना पड़े। हम इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं। जो ही इस्तीफे आएंगे तो तकरीबन 500 प्लस इस्तीफे आएंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ज़िमनी इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। तो बेहतर यही है कि ज़िमनी इंतखाबात करवाने की यहाँ पर जनरल इलेक्शन हो जाए और ये जो 20 लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, 30 राब्ते में हैं, ऐसा वैसा राब्ता नहीं है। अगर 20 लोग इनके साथ राब्ते में हैं तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके साथ एक मज़े की चीज़ वीडियो के एंड के ऊपर शेयर करना चाहता हूँ कि जब इमरान खान साहब ने वहां पर ऐलान किया था तो इमरान खान साहब उससे पहले अपने तमाम तर लोगों के साथ मीटिंग्स कर चुके थे। तो बामी रजामंदी से ये तमाम तर चीजें तय पाई थी कि हमने असम्बली को तहलील करना है और इमरान खान साहब प्रोसेस के ऊपर काम मुकम्मल कर चुके हैं। ये लोग तहरीक एतमाद लाने की कोशिश करेंगे, यकीनन की जाएगी, या गवर्नर राज लगाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही इमरान साहब ने यकीनन जो समरी है, जो बकायदा तौर पर जो प्रोसेस है कि असम्बलियाँ तहलील कर रहा है, वो उन्होंने पहले ही असम्बली के जो फ्लोर है और जो स्पीकर असम्बली है यहाँ पर सिद्दीक खान साहब
उनके टेबल तक वो तमाम तर चीजें पहुंच चुकी होंगी, ये सोच रहे होंगे, उधर से साइन हो जाएंगे और असेंबलियां उसी टाइम ही तहलील हो जाएंगी। गेम इनके हाथों से निकल चुकी है। इलेक्शन में जाएं, अवाम को फेस करें, और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये लोग अवाम को फेस नहीं कर सकते। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।